अंकुश श्रीवास्तव जी, एक और बात नितिन नवीन ने आज कही, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि दिल्ली और लखनऊ छोड़िए, कार्यकर्ता फील्ड में रहें। 8-9 महीने का समय बचा है, दिल्ली लखनऊ छोड़ दीजिए, कम से कम फील्ड में रहिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो आमतौर पर फील्ड में ही रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत बृहद स्तर पर होती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अक्कू जी? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टी ऐसी है कि जहां 24 घंटे उनको नाथा जाता रहता है और केंद्रीय कमान इस मामले में बहुत आगे रहती है। बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जो समाज के तौर पर और पार्टी के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती हैं, लेकिन बाकी काम उनका चलता रहता है। चाहे वो जाति को लेकर के, आयोजन को लेकर के होता रहता है, चाहे वो जातियों को खुश करने को लेकर के होता है, चाहे मैसेजिंग करने को लेकर के होता है। वो काम में कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक जनरल परसेप्शन को लेकर के है। अयोध्या में जो कुछ हुआ है, क्या उसके दोषियों को सजा मिलेगी? और मुझे लगता है ऐसा है कि निश्चित रूप से इसमें अगले 15 दिन में आपको कुछ कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। कुछ जो कहा सुना जा रहा है उस पर हो सकता है माफी तक मांगनी पड़े। माफी भी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो राजेश जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं एक की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि अपने हिस्से से उसकी कार्रवाई उनकी ऐसी होंगी जो हम सबको दिखेंगी। और फिर फाइनली संघ का काम जो होगा, क्योंकि ये संघ पे डंट है, ये उसी संघ पे डंट है जिसने बहुत सारा काम इस महेंद्र के लिए या बाकी आयोजन प्रयोजन के लिए किया। अब अगर संघ का कोई बड़ा आदमी, जिसमें चंपत राय बंसलनुमा कोई लोग हैं, तो वो उन चंपत राय को कैसे चंपत किया जाता है, कैसे ये अपने आप में बड़ा वाला विषय। लेकिन वो कौन से नेता हैं जो लखनऊ और दिल्ली ज्यादा रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आप दिल्ली और लखनऊ का दौरा छोड़िए, बड़े नेताओं को, मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं के बीच में रहिए? नहीं, ये सब नाम जानते हैं, हम क्यों उसको कहें? विशाल से सवाल था। देखिए, आपको बता दें कि चूंकि कई ऐसे नेता थे जो परिक्रमा ज़्यादा कर रहे थे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रवास नहीं कर रहे थे। प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ प्रभारी जो जिलाध्यक्ष हैं, उन सब की भी ड्यूटियां अलग अलग लगाई जाती हैं। तो ऐसे में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट लगातार जो है पार्टी के पास निगेटिव आ रही थी, तो उन्हीं को लेकर कहा। ये भी कहा गया, BL संतोष ने ये भी कहा बैठक में, देखिए बहुत स्पष्ट कहा कि एक जो मामला आया था सामने अभी की जो दुर्ग शाखा की, जिसमें बाकायदा पार्टी के पदाधिकारी बनने के बाद जो स्वागत हुआ था, जिसकी वजह से तमाम जो छात्र हैं उन्होंने पेपर छोड़ दिया था, उनका छूट गया था उस जाम की वजह से। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे 90% वोटर ऐसे हैं जिनको स्वागत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में स्वागत कराएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रोड जाम ना हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये साफ कर रही हैं कि देखिए, जो 2024 में गलती बीजेपी ने की थी, जब संविधान का मुद्दा उठा था, तो उस मुद्दे को जाके समझाया नहीं गया। तो ऐसे में अभी बीजेपी के पास वक्त है, और इसीलिए नितिन नवीन का ये जो दौरा था, इसमें सीधे तौर पर नितिन नवीन ने बैठक में यह भी कहा कि पार्टी में नई चीजें ना लाइए, अपनी नई पार्टी मत बनाइए। मतलब आप पार्टी के लिए काम करिए, अपना और मत बनाइए। आप पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके तौर पर काम करिए। सांसद विधायकों को साफ तौर पर कहा कि आपसी समन्वय बना के रखिए, क्योंकि अक्सर जगह यह भी देखा जाता है, 2024 में भी हमने देखा कि विधायक और सांसदों के बीच का मतभेद पार्टी को नुकसान कर गया, मतलब सीट बीजेपी हार गई। तो अब 2027 में ऐसा ना हो, इसको लेकर स्पष्ट कहा है। और अभी वक्त है, हम बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2027 में बीजेपी फिर से अपने हिंदुत्व के ही पिच पर आएगी, और उस वक्त ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहेंगे मन से कि हमने देखिए कार्रवाइयों के लिए शुरुआत की। और देखिए, जब अयोध्या गए थे तब भी उन्होंने ये कहा कि आप देखिएगा कार्रवाई होगी और एक बड़ी कार्रवाई होगी। उसके बाद देवरिया गए, देवरिया में भी उन्होंने मन से कहा। तो कार्रवाइयों की बात करी गई, और इसके साथ साथ यूजीसी का जो मुद्दा है, क्योंकि छात्रों के साथ सीधे बीजेपी का जुड़ाव रहा है, चाहे वो एबीवीपी के माध्यम से रहा हो या तमाम और भी कार्यक्रम रहा हो। तो इस बात पर कहा गया है कि बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये बीजेपी का स्लोगन रहा है। लेकिन 2024 में ये गलतियां हुई हैं, तो इन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। और इसीलिए पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी नितिन नवीन ने बैठक की और पूछा कि जातिगत समीकरण क्या है, क्षेत्रीय समीकरण क्या है, सहयोगी दलों के साथ बातचीत की है। देखिए, अभी टिकट नहीं फाइनल होने जा रहा है, अभी कोई सीट नहीं दी जा रही है, लेकिन अभी से इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। विधायकों से कहा गया है कि आपका परफॉर्मेंस और पब्लिक परसेप्शन, यानी सर्वे जब होगा, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पैनलिस्ट हैं दोनों, वो तो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, और ये परसेप्शन कितना बदलेगा, क्या होगा? कुछ बोलना चाह रहा है कुछ सर, जल्दी से।
मैं आपको एक बात तो बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद जो होता है वो एक संविधान के तहत होता है, इसलिए कोई एक चेहरा आता है दूसरा चला जाता है। आप हो सकता है 5 साल बाद जेपी नड्डा का नाम भी भूल जाए बंगारू लक्ष्मण की बिल्कुल तरीके सही, से, ये बात लेकिन आपकी जो काम करने वाले लोग होते हैं वो 2-3 होते हैं जिनके चेहरे काम करते ठीक हैं। है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जोशी जी, अकुश श्रीवास्तव जी, विशाल, आपका भी नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।